नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान जी की साधना का प्रयोग। जी हाँ भक्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, भूत प्रेत का साया आपके घर के ऊपर है, रात को घर के सदस्यों को अजीब अजीब लोग दिखाई देते हैं, मरे हुए लोगों के स्वप्न आते हैं, घर में आवाज़ें सुनाई देती हैं, घर के बर्तनों का अचानक से नीचे गिरकर शोर करना, सोते हुए किसी भी व्यक्ति के ऊपर दबाव पड़ना या छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होना, कारोबार का ना चलना, नजर दोष होना, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो आपके जीवन में बनी हुई है, उन समस्त समस्याओं का नाश करने वाली श्री सिद्ध हनुमान साधना का प्रयोग आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। भक्तों, यह वह साधना है जिसको करने से आपके समस्त संकट दूर हो जाएंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान सभी के संकट हरते हैं। तो इस प्रयोग को अगर आप जान लेंगे, इसकी संपूर्ण विधि जान लेंगे, तो आपके भी घर से सारे संकट दूर हो जाएंगे, चाहे वह भूत प्रेत का हो, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे वह लड़ाई झगड़ों का हो। क्योंकि प्रभु श्री राम जी के भगत हनुमान जी हमेशा सभी के संकट दूर करते हैं। जब जब श्री राम के ऊपर इतने इतने संकट आए, तो उन संकटों को हरने वाले ही श्री हनुमान जी थे। तो आज मैं आपको उन्हीं की साधना के बारे में बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कारणवश आपके परिवार में कुछ संकट आ पड़ा है, तो उस संकट को कैसे दूर किया जाए। इस साधना को सिद्ध कर लीजिए भक्तों, यह हनुमान जी की सिद्ध साधना है। जिस जिस व्यक्ति ने इस साधना को सिद्ध किया है, प्रभु ने उसके सारे कार्य भी सिद्ध किए हैं, हर संकट से उसको मुक्ति मिली है, उनके कारोबार भी दिन प्रतिदिन अच्छे चले हैं, उनको तरक्कियां भी बहुत हासिल हुई हैं। तो आइए भक्तों, इस सिद्ध साधना के बारे में आपको जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि श्री हनुमान जी की साधना को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। भक्तों, यह जो साधना है किसी भी मंगलवार की रात्रि को की जाती है। जी हाँ, रात्रि के समय की जाने वाली यह साधना है, तो किसी भी रात्रि के समय हम यह साधना कर सकते हैं। तो भक्तों, इस साधना को करने के लिए हमें मंगलवार का दिन ही चुनना है। जी हाँ, मंगलवार का दिन अपने को चुनना है। तो भक्तों, किसी भी मंगलवार की रात्रि को सबसे पहले तो आपने स्नान कर लेना है, और स्नान करने के बाद आपने लाल धोती पहननी है। जी हाँ, सिली हुई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिला हुआ वस्त्र किसी भी साधना में, यह साधना नहीं, किसी भी साधना के अंदर सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता। इस साधना में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्रियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो सामग्री के लिए अपने को जलपात्र लेना होगा, तेल का दीपक लेना होगा, पारिद हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा लेनी होगी, धूप चाहिए और मिष्ठान के लिए गुड़ चाहिए। उसके बाद में हमें जो मंत्र जाप करने हैं उसके लिए माला हमें चाहिए, मूंगे की माला। समय जो होगा इस कार्य के अंदर, इस साधना के अंदर, वो रात्रि का समय रहेगा। दिन हमें मंगलवार का चुनना है। जो धारणीय हमारे वस्त्र होंगे वह लाल रंग की धोती होनी चाहिए, बिना सिली हुई। आसन जो होगा वह लाल वस्त्र का होगा, यानी कि किसी भी लाल कपड़ा, जैसे हमने यहाँ पर बिछाया हुआ है, ऐसा लाल वस्त्र आप भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर आपने हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करना है। दिशा, जिस दिशा की ओर आपने मुख करके बैठना है वह पश्चिम दिशा होनी चाहिए। जो आपको मैं मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र की जो जाप संख्या रहेगी वह नित्य 2100 मंत्र रहेंगे, और टोटल 11 दिन की यह साधना रहेगी। 11 दिन के अंदर आपने रोज के 2100 मंत्रों का आपने इस साधना के अंदर जाप करना है। तो सबसे पहले तो भक्तों, आपने क्या करना होगा कि मंगलवार की रात्रि को स्नान करने के बाद आपने लाल रंग की धोती को पहन लेना है, और पहनने के बाद आपने क्या करना होगा कि एक एकांत स्थान चुनिए, और उस स्थान के ऊपर आप पहले गंगा जल के द्वारा, गौमूत्र के द्वारा या गौ गोबर के द्वारा उस जगह को लीप कर थोड़ा सा पवित्र कर लीजिएगा। पवित्र करने के बाद उसके ऊपर लाल एक चौकी, जिसे पाटा कहा जाता है, चौकी कहा जाता है, चौकी को रखिए। उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए, और बिछाने के बाद उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा को आप स्थापित कीजिए। और उसके बाद में भक्तों, आपने क्या करना होगा कि आपने सिंदूर लेना है इस प्रकार से, और सिंदूर हनुमान जी को पीले रंग का चढ़ाया जाता है। तो पीले रंग का जो सिंदूर होगा वह आपने लेना है, और हनुमान जी को आपने तिलक करना है। तिलक करने के बाद आपने एक घी का दीपक जलाना होगा, धूप जलानी होगी, और आपने पूजा को आरंभ करना होगा।
तो भक्तों उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने गुड़ लेना है और गुड़ लेके हनुमान जी की प्रतिमा को आपने भोग लगाना है। जो जलपात्र आपने लिया था उसके अंदर आपने जल भर लेना है और जल भर के उसको साइड में रख देना है। उसके ऊपर 5, 7 या 11 इनमें से कोई भी संख्या एक चुन लीजिएगा। उतने ही आम के पत्ते लेने हैं, उसके अंदर डाल देने हैं और उसके ऊपर आपने एक नारियल रख देना है। तो इस प्रकार से वह आपका एक पूजा स्थल और पूजा की स्थापना हो जाएगी। अब उसके बाद आपने भक्तों मंत्र का उच्चारण शुरू करना है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए आपने हनुमान जी का सिद्ध मंत्र का जाप करना है। मंत्र हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, और मैं आपको बोलकर भी बताता हूँ। मंत्र रहेगा ओम घंटाकणे महावीर सर्व उप्रवाद नाश कुरु कुरु स्वाहा। ओम घंटाकणे महावीर सर्व उप्रवाद नाशन कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का रोजाना 2100 जाप करना है और 11 दिन तक आपने इस साधना को करना होगा। और जैसे ही 11 दिन के अंदर भक्तों यह आपकी साधना पूरी होती है, उसके बाद आपने 12वें दिन एक अविवाहित बालक को बुलाना है और उस बालक को अपने घर पर बिठाकर उसको भोजन कराना है। और भोजन कराने के बाद उसको लाल वस्त्र ही आपने दान में देने हैं और उससे दक्षिणा देके उसके चरण स्पर्श करने हैं। ऐसा करने से यह जो प्रयोग है हमारा, यह जो साधना है, यह सिद्ध हो जाएगी और घर के अंदर किसी भी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच आदि का प्रकोप हो या घर के अंदर उप्रवाद होता हो अथवा घर में असंतोष रहता हो, लड़ाई झगड़ा मार पीट कलह होता हो, तो इस प्रयोग से यह सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। घर में पैसे की आमदनी नहीं होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी की हमेशा अनबन एक करार हुई रहती है, तो उन सभी चीज़ों के अंदर भी यह प्रयोग आपको बहुत हद तक फायदा देगा। तो भक्तों जैसे ही यह आपका प्रयोग पूरा होता है तो 12वें दिन आपने हनुमान जी की उस प्रतिमा को उस स्थान से आपने उठा लेना है और जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं उस प्रतिमा को आपने वहां पर स्थापित कर देना है। और स्थापित करने के बाद रोजाना हनुमान जी की उस प्रतिमा को भोग लगना चाहिए, चाहे वह गुड़ का हो, चाहे वह आपके घर के अंदर पकने वाली पहली रोटी क्यों ना हो, तो उसके ऊपर भी आप चीनी या गुड़ रख के हनुमान जी को भोग लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है कि हनुमान जी का यह साधना सिद्ध करके उस प्रतिमा को अपने घर में आपने उस प्रकार से लगा देना है। भक्तों यह प्रयोग जब जब जिस व्यक्ति ने सिद्ध करके सफल किया है उसको बहुत अधिक परिणाम मिले हैं। उसके घर से हर बुरी चीज, बुरा संकट, बुरी आत्मा, प्रेत, भूत सभी का नाश हुआ है। उसका कारोबार, उसकी तरक्कियां और परमात्मा श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा हमेशा बना रहा है। तो अगर आपको भी भूत प्रेत आदि या किसी भी संकट से आप हनुमान जी की साधना का सिद्ध करके उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इस साधना को सिद्ध कीजिए, ये आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त देगी। भक्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।